हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले बताइए कि आज का आपका पेपर कैसा गया। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। आज हम कक्षा 10 जो विज्ञान का पेपर है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो आप अपना पेपर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। मैं आपको यहाँ पर इसके सारे आंसर बताऊंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सबके आंसर बताऊंगा। आप सही टिक कर लीजिए और फिर उसको मैच कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका पूरा का पूरा 75 नंबर का पेपर आया हुआ था, है ना। सबसे पहले आए थे आपके सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए और बहुत अच्छी बात है कि 8 नंबर के आए थे, है ना। उम्मीद है सबने सही किए होंगे। पहला आपका था, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था हाइड्रोजन। जब जल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होती है। दोस्तों, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, पराग कोश में होती है। ये क्वेश्चन सुबह जो मैंने वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें आई थिंक मैंने बताया हुआ था कि पराग कोश में होते हैं, ठीक। तो पराग कोश में होते हैं पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण, ठीक है। पराग कण, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है और वो आ भी गया पेपर में। तीसरा देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपको करना था डायोप्टर, ठीक। फोर्थ नंबर का आपका आया था प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो आपको इसमें ओम टिक करना था, ठीक है। अगला देखिए, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं, मैंने बताया हुआ है कई सारी वीडियो में। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक है। अब पेपर में क्या है, इस कार्बोनेट की जगह सल्फेट आ गया है ना। तो आपको यही वाला टिक करना था। हो सकता है आपने सल्फेट ही लिख दिया हो। अगर आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया तो भी सही है, और अगर जैसा दिया था वैसा लिख दिया तो भी आपका सही माना जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला आपका आया हुआ था, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता थायरोक्सिन। क्या हो जाता? थायरोक्सिन, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। चार ऑप्शन थे आपके पास, खोलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ पिघलकर जल बनना, और नमक का पानी में घुलना, एलपीजी का दहन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एलपीजी का दहन। मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन जो करवाए थे ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एलपीजी का दहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भोजन नली के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था क्षुदांत्र। क्या था? क्षुदांत्र, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये अपने 8 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, आपके खाली स्थान आए हुए थे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला आपका था, खाली स्थान का उपयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाता पारा। पारे का, है ना। पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर दोनों में किया जाता है। उसके बाद था, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन, याद रखिएगा, निषेचन, ठीक है। अगला था आपका, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? वोल्ट होता है, ठीक है। अगला आपका आया था, उत्तल लेंस की क्षमता खाली स्थान होती है। तो इसमें आपको भरना था धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आप लिखना उसमें ऋणात्मक होती है, ठीक। अगला आया था, जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो जल होता है हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऑक्साइड होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या तो अकेला हाइड्रा भर देते या फिर पूरा हाइड्रोक्साइड भर देते तो भी आपका करेक्ट आंसर माना जाता, ठीक है। हाइड्रा ऑक्साइड होता है जल। अगला था, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और उत्पाद भी बनता है, तो उनको बोलते हैं अपन ऊष्मा छेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आया था, अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जब अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम होता है उत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद आपके आए थे, एक वाक्य में उत्तर। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है? अमलगम। क्या कहलाती है?
अमलगम कहलाती है। डीएनए का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा। इसको थोड़ा अपन क्लीन कर लेते हैं। देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो, याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है डीएनए का पूरा नाम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका आया था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। फिर आया था आपका एक अश्व शक्ति कितना वाट होता है? तो सबको पता होना चाहिए 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। क्या होता है? एक अश्व शक्ति। ठीक, याद रखिएगा आगे के लिए। अगला आपका आया था अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है? ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन, याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अगला आपका आया हुआ था अनुवांशिकी का जनक, है ना। अगर आप मेरी पोस्ट पढ़ते हो कम्युनिटी पोस्ट, तो वहां पर मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो अनुवांशिकी का जो जनक है वो होते हैं मेंडल। कौन है? मेंडल। ठीक है, अगला देखिए नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? इसमें आ जाता है आपका दृष्टिपटल। किस भाग पर बनते हैं? दृष्टिपटल, याद रखिएगा, दृष्टिपटल, या इसी को अपन बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। दोनों में से कुछ भी आपने भरा होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आई थी सही जोड़ियां। ठीक है, तो इसको अपन क्लियर करते हैं, फिर मिलाते हैं सही जोड़ियां। देखिए सही जोड़ियां आई थी आपकी चमकदार अधातु। चमकदार अधातु, इसके सामने आपका जो पहला था, इसके सामने आपका आया था आयोडीन। क्या आ जाता? आयोडीन। ठीक है, दूसरा आपका था नर युग्मक। नर युग्मक, इसमें आपका आ जाता क्या? शुक्राणु। क्या आ जाता? शुक्राणु। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपका आया हुआ था अभिसारी लेंस, तो इसमें आपका आ जाता उत्तल लेंस। क्या आ जाता? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। चौथा देखिए, चौथा था आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक, तो ये आ जाता आपका चौथे नंबर का। फिर देखिए पांचवा था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज होता है? व्यंजन करने में। व्यंजन करने में जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है व्यंजन हेतु। इसमें ये वाला आ जाता है पांचवे में। ठीक है, छठवा देखिए, छठवा क्या था? छठवा था स्वाद इंद्रिय। स्वाद किससे लेते हैं अपन? जीभ से, तो इसमें क्या आ जाता? जीभा। क्या आ जाता? जीभा। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। किसने दिया था? डार्विन ने। तो ये इसमें आ जाता आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद। ठीक है, और आठवां था दूरदृष्टि दोष, तो इसमें आपका आ जाता उत्तल लेंस। क्या आ जाता? उत्तल लेंस। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी सही जोड़ियां हो जाती। तो उम्मीद है आप सभी ने भी ऐसे ही मिलाई होंगी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अपना कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आए हुए थे? 8 नंबर के आए थे, 7, 15 और 15, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे, है ना। बहुत बड़ा पार्ट होता है, लगभग 40-45% जो आपका पेपर आया था वो ऑब्जेक्टिव में ही आया था। तो उम्मीद है आपने सभी सही किए होंगे। कितने सही किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।